अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और आज ख़ास तौर पर मैं इसलिए ये बात करना चाहूँगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करना बड़ा ज़रूरी है और मनी लॉन्ड्रिंग की उन्होंने बात की। दीगर हवाले से कहा कि हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है। तो पाकिस्तानियों, यहाँ एक अहम बात जो मैं ख़ास तौर पर जो है वो पंजाब हुकूमत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट, उनके नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि खा गए ये सरकारी बाबू इस मुल्क को। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने 183 ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है और कहा है कि ये अपने ग्रेड से अबव जो है इनको लगाया गया, लेकिन महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस पर अभी मुशावरत कर रही है। यानी हाई कोर्ट के फ़ैसले की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और एक तरफ आप चाह रहे हैं कि मुल्क को इससे निजात दिलाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर अफसरान की ऑन पे स्केल तैनाती से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला देते हुए ये कहा है कि इनकी तैनाती लिस्ट जो है वो जमा करवाई जाए। और जब ये जमा कराई गई तो ग्रेड 19 के सुमैर अहमद सैयद को ग्रेड 21 की प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM, जी हाँ जनाब हमारे बड़े मोहतरम वज़ीर आला साहब जो हैं, उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो सीट बनती है ग्रेड 21 की, उस पर ग्रेड 19 के साहब जो हैं वो लगे पड़े हैं। ग्रेड 18 के शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक को ग्रेड 19 की सीट पर सेक्रेटरी रेवेन्यू जो है वो तैनात किया गया है और ग्रेड 19 के ही सुहेल ज़फ़र चट्ठा को DG एंटी करप्शन लगाया गया है, जो ग्रेड 20 की सीट बनती है। इसी तरह ग्रेड 20 के मोहम्मद अली रंधावा को ग्रेड 21 की कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की तैनाती दी गई है। ग्रेड 18 की राफ़े हैदर को ग्रेड 20 की सीट पर जो है वो DC लाहौर तैनात किया गया। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में ग्रेड 17 के ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा की ग्रेड 18 की सीट पर तैनाती का जिक्र भी किया गया है। और ये पाकिस्तानियों मेरे पास वो लिस्ट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जनाब उस्मान काकड़ साहब को, और जनाब ख़ास तौर पर जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं उनको मैं यह ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। जनाब मोहसिन नकवी साहब, आप तो बड़ी गुड गवर्नेंस के दावे कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है। और इसमें एक और साहब हैं जी, उनके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जी। मोहम्मद अली साहब जो हैं उनको जो है वो DG एक्साइज़ लगाया गया है और मोहम्मद अली साहब ग्रेड 19 के अफसर हैं। जब मैंने मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की इन अफसरान से तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर मेरिट से हट कर तैनातियाँ होंगी, मैं ये इसी तरह जो है वो सवाल करना चाहता हूँ कि फ़ौज के अंदर जब आप जो है वो एक मेजर को लगाएंगे कि जनाब कर्नल आपके सामने जवाब दे होगा, तो फिर महकमा किस तरह चलेंगे। और जो हकदार हैं, जो सीट के प्रॉपर हकदार हैं, वो बैठे हुए देख रहे हैं कि जनाब हमें कब हक मिलता है। इसमें सारे पास के जो अफसरान हैं, जिस तरह DMG और पास की मिली भगत है, वो सारे के सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं जनाब मोहम्मद अली साहब के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास एक और बहुत बड़ा स्कैंडल आया है। जब आप मेरिट से हट कर तैनातियाँ करते हैं, जब आप मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो यही हाल होता है। जी हाँ, ये मोहम्मद अली साहब इस्लामाबाद में, जी हाँ इस्लामाबाद कैपिटल में ये रजिस्ट्रार के तौर पर रहे, तो मुबैना तौर पर इन पर जो है वो एसेट्स इंक्वायरी जो थी वो नैब के अंदर थी, जिसमें ख़ास तौर पर जो है वो लैंड के मामलात के साथ वो जो है बड़े पैमाने पर जो घपले हुए और जो रिपोर्ट्स मुरतब की गई, जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा जिना गार्डन का, मैं ज़िक्र करूँगा जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का, मैं ज़िक्र करूँगा दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें किस तरह प्लाट बांटे गए, किस तरह अपने ही वालद के नाम जो मामलात किए गए, वो एक अलग से मैटर है। उसके बाद मसूफ जो हैं वो यहाँ से DC फैसलाबाद गए, वहाँ पर भी उनको पता था कि लैंड में माल है, तो वहाँ पर भी लैंड के ऊपर उन्होंने जो कुछ किया इस पर प्रोग्राम होगा। और फिर वहाँ से जनाब होते हुए जब वो DC रावलपिंडी थे, उस वक़्त मरी का बहुत बड़ा सानिया हुआ और उस सानिया में कारकर्दगी दिखाने की बजाय जनाब मोहम्मद अली साहब गाड़ियों को धक्का लगा के वो तस्वीरें मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर कर रहे थे, ताकि मेरा ये कारकर्दगी शो हो कि DC साहब जो हैं वो धक्के लगा रहे हैं। और इस तरह उन्होंने अपनी सीट बचाने की एक भोंडी कोशिश जो की थी, जो बहरहाल कामयाब नहीं हो सकी। फिर इसके अलावा वो इस वक्त DG एक्साइज़ के तौर पर हैं। एक्साइज़ में क्या कुछ होता रहा, मरी बरूरी में से कितना माल जाता है, दीगर हवाले से जो कुछ जो है एक्साइज़ के अंदर हुआ है, उस पर मैंने कहा कि हजूर
آپ کے ہاں تو یہ پوزیشن ہے. تو ان کا کوئی جواب تھا کہ جناب اس پر جو ہے وہ ثبوت دیں. جناب میرے پاس اس وقت 50 صفحوں کی مصدقہ رپورٹ ہے جو میں نیب کو، جو میں FIA کو، جو میں کو بھجواؤں گا. اور یہ ایک نہیں، یہ صرف ایک مثال ہے گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں جانے والے. اس کے علاوہ جو اپنے میرٹ سے ہٹ کر تعیناتیاں جنہوں نے حاصل کی ہیں ان کے بارے میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی مبینہ طور پر جو ہے وہ دھن دولت اور منی لانڈرنگ کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں. صرف اگر آپ 183 لوگوں سے پوچھیں کہ جناب آپ نے کس طرح تعیناتیاں حاصل کی، ایکسائز کے اندر اربوں روپے کا قومی خزانے کو کیسے چونا لگایا گیا اور کس طرح تعیناتیاں کی گئیں اور کس طرح کرپٹ لوگوں کو نوازا گیا، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. فی الحال یہ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جو میں سامنے رکھ رہا ہوں تمام اداروں کے سامنے، اور جو لینڈ مافیا کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کہا گیا کہ جی مافیا کو جو ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے. تو بسم اللہ کریں جناب. پھر میں جناب خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ حضور تھوڑی سی نظر جو ہے وہ اپنے لوگوں پر بھی ڈالیں کہ ان کے پیچھے پشت پناہی کن کی ہے. میرے پاس اس حد تک انفارمیشن ہے کہ ان بیوروکریٹس کے پیچھے اساس اداروں کے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی پشت پناہی کے اوپر یہ اہم تعیناتیاں حاصل کرتے ہیں. اس پر بھی مصدقہ رپورٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے. وقت ملا تو ضرور انشاءاللہ وہ بھی سامنے لے کر آؤں گا. فی الحال کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے گا اس امید کے ساتھ کہ اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، اگر مافیا کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو بسم اللہ ان 183 بیوروکریٹ سے کریں. اللہ حافظ.